तो इतनी देर से आप करेक्शन क्यों नहीं कर रहे? हम पर तो नींद सवार है। 24-26 घंटे के बाद हजरत 26 घंटा कंटिन्यूअस चला। और अभी आपसे इजाजत लेकर जाऊंगा तो मधुपुर में दारुल कज़ा का कयाम है 9:30 बजे, काजियाने शरअ की हलफ बरदारी है। फिर 12 बजे एक बच्चियों के मदरसे का संगे बुनियाद है। फिर वहां से तकरीर करके फिर ट्रेन पकड़ के पटना, 1.5 घंटे पटना में रहूंगा, काम निपटा के फिर उसी तरह से लौट कर ट्रेन पकड़ के किशनगंज। हमारे जितने करीबी हैं सब परेशान रहते हैं कि काश बलियावी को कोई 2-4 घंटा सुला दे। हम विनती और अपील करेंगे मुफ्ती साहब, अभी मैंने मुफ्ती जुबैर साहब से भी अर्ज किया है, इनको लेकर के हम आज की तारीख में फख्र के साथ कह सकते हैं, इनको लेकर के बदअकीदगी की चट्टान को हम जमीन से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। इससे बड़ा मौका अब नहीं मिलेगा। इसलिए आप देर मत कीजिए, मीटिंग बुलाइए। अब भी कह रहे थे हजरत, मैंने कहा मैं तो अब नहीं कहूंगा मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब को, इसलिए कि मेरे बेटे के वजूद का मसला हो तो मैं बार बार कहूं। और हम अपने अइम्मा इकराम से भी अर्ज करूंगा, सुन लीजिए, अब भारत में मस्जिदों के बनाने का कोई मसला नहीं है, अब मदरसों की तामीर का कोई मसला नहीं है। मुस्तकबिल में मसला यह है कि हमारी मस्जिदें बचेगी कैसे, हमारे मदरसे बचेंगे कैसे। और उसी के लिए तहरीक बेदारी का तूफान चल रहा है। कल दिल्ली में था, नोएडा में दिल्ली को 4 जोन में बांटा गया है। नोएडा, उत्तम नगर और आपके जैदपुर, बदरपुर, खड्डा कॉलोनी, गाजियाबाद, और एक जामा मस्जिद, जाकिर नगर, रोखला, शाहीन बाग मिला करके एक 4 जोन। हमारे उलमा ने बिहार और बंगाल और झारखंड की गर्मी देखकर हमारे उलमा ने कल गले लगाकर कहा, बलियावी अकेले नहीं हो, हर गली से रजा के मसलक का बलियावी निकलेगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्द हो बैठक हो जाए, और अगर पूरे बीरभूम की बैठक हो तो मैं भी कोशिश करूंगा कि अगर वक्त से पहले हमें बता दिया जाए तो उस नशिस्त में मैं भी कहीं न कहीं से भागकर कुछ टाइम निकाल कर आ जाऊं और तारीख तय हो। इसलिए कि उर्स में तो बिन बुलाए आते हैं, उर्स में तो अकीदतमंद जरूरत से आता है। लेकिन ईमान से बोलो, अगर हुजूर बुलावे तो आप आओगे कि नहीं आओगे? अरे जोर से बोलो, आओगे कि नहीं आओगे? तो याद रखना, अब तक सियासी पार्टियों का झंडा लेकर निकले थे, अब जो तुझको बुलाया जाएगा तो किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं, मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर निकला। और सिर्फ तेरे हाथ में झंडा नहीं होगा, हमारी खानकाहों के पीरों के भी हाथ में झंडा होगा, मुरीदों के हाथ में भी झंडा होगा। और नारा एक लगेगा, एक नारा लगेगा, हम औलाद देंगे, जान देंगे, नबी की इज्जत लुटने। अब ईमान से हमको बोले, एक आखिरी बात बता दो, वक्त ज्यादा हो। ओह, 1 बज गया, 1 बज गया, हमें पता नहीं चला और आपने भी मेरी सेहत पर नजरसानी नहीं फरमाया। बस एक आखिरी बात अर्ज कर, इतने बड़े मजमे में एक बात हमको बता दो, अगर कोई मेरे बाप को कुछ बुरा कहे और मैं चुप रहूं, उसका जवाब ना दूं, तो बोलो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? अरे बोलो ना। आप तो क्वेश्चन करोगे ना कि अरे बलियावी कैसा बेटा है,
जो जो समझ में आएगा सब बोल दोगे, बोलो सही है कि गलत। लेकिन अगर किसी माँ का बेटा विकलांग हो, पैरों से माजूर भी हो, मजबूर भी हो, और उसके सामने अगर उसकी माँ की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे, तौहीन कर दे, तो विकलांग होने के बाद भी वो बेटा चैन से रहता है? बल्कि उस वक्त उस बेटे का खून इतना गर्म होता है कि उसके वजूद का हर हिस्सा कहता है कि जिंदा क्यों हो, या तो जान दे दो या जान ले लो। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो, जान दे दो या जान ले लो। मेरे अजीज, जब एक बेटा अपने बाप की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, एक मजबूर बेटा अपनी मां की तौहीन नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो एक सच्चा ईमान वाला अपने रसूल की तौहीन कैसे बर्दाश्त कर सकता है? इसलिए इस वक्त पूरे मुल्क में जो मेरे रसूल की इज्जत पे पत्थर मारा जा रहा है, अभी कल की बात है, मध्य प्रदेश के ट्रेन से हमारी किसी आलिम को हुकूमत के पाले हुए गुंडे उठा ले गए। खबर आई, मैंने कहा है जहन में मुझको आ चुका है। इसलिए इदारे शरिया का जलसा नहीं है, नस्लों के मुस्तकबिल का मिशन है। और आज इस खानकाह से हुजूर का पैगाम लेकर जाओ, निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो, ईमान को मजबूत करो, गौसे आजम से सच्ची अकीदत रखो, एक नहीं हर सांस अपने मुस्तफा पर कुर्बान करो, और उन्हीं सारे पैसों को बचाकर अपने बेटों को पढ़ाओ। अगर बेटे पढ़ लिए तो किसी की औकात नहीं है जो अरबी का अखबार सुनाकर बदअकीदा बना दे। जब पढ़ा हुआ बेटा रहेगा तो वो यही कहेगा, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अब बस आखिरी इल्तिजा है, आखिरी दुआ है, कादिरी कर। हजरत क्या है? कादिरी कर। पहले कादिरी कर, पहले कादिरी कर, फिर कादिरी रख, फिर कादिरियों में उठा। यानी मैं इस लायक नहीं था, इसलिए मुझको कादिरी कर, कादिरी रख, कादिरियों में उठा। कभी मौका मिला तो मैं वो आंखों देखा रईसुल कलम का, पीराने पीर की दहलीज से मिला हुआ, मिली हुई खैरात का तस्करा जब मैं करता हूं तो मैं खुद अपने आप में नहीं रहता, और ऐसा लगता है कि बस सामने ही हो रहा है। और दिल अगर ठीक हो ना, अगर नहीं वो लंबा वक्त लगेगा, दिल अगर ठीक हो जाए तो याद रखना, तुम जिनकी तुरबत पे आए हो उनके जद्दे करीम ही का तो नाम है पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर। जब पीराने पीर के बेटों के हवाले से उस जंजीर को हिलाओगे तो याद रखना, लोहागढ़ा की चौखट नहीं बगदादी मोहल्ला की जंजीर तक हिलेगी। इसलिए कि फिर उस वक्त तुझे नहीं देखा जाएगा तो किसके दामन में छुपा है उसे देखा जाएगा। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम।